डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10th के एक चैप्टर ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर की समरी और मेन पॉइंट का अध्ययन किया है। और यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस आई बटन पे उसका लिंक दिया है, जिसे क्लिक करके आप जरूर देखें ताकि क्वेश्चन आंसर को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स लिमिट के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर वाज दिस लेक्चर डिलीवर्ड बाय गांधी, यानी गांधी द्वारा ये लेक्चर कहां पे दिया गया। आंसर, दिस लेक्चर वाज डिलीवर्ड बाय गांधी एट साबरमती आश्रम, यानी ये जो लेक्चर है वो गांधी द्वारा साबरमती आश्रम में विद्यार्थियों को दिया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, Who constituted audience of this lecture, यानी इस जो लेक्चर या प्रार्थना के ऊपर जो ये लेक्चर है उसके जो ऑडियंस श्रोता है उसका संगठन या कौन से श्रोता थे। आंसर, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ साबरमती आश्रम कॉन्स्टिट्यूटेड ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर, यानी आश्रम साबरमती आश्रम के एक विद्यार्थियों का ग्रुप है, वो श्रोताओं का एक संगठित समूह था इस लेक्चर का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, What was the central idea of the speech, यानी इस स्पीच का जो मुख्य बिंदु या केंद्रीय बिंदु क्या था। आंसर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ स्पीच वाज इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ प्रेयर इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में प्रार्थना की महत्व और उसकी आवश्यकता, यही इस लेक्चर का सेंट्रल आइडिया या मुख्य विचार या बिंदु था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, वाई शुड प्रेयर बी द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधी जी ओपिनियन, यानी गांधी जी के मतानुसार प्रार्थना है वो मानव जीवन का एक सार क्यों होना चाहिए। आंसर, प्रेयर शुड बी द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधी जी ओपिनियन, यानी गांधी जी के मतानुसार या गांधी के मत के अनुसार प्रार्थना है वो मानव जीवन का एक सार होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि इट इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, क्योंकि प्रार्थना है वो एक धर्म की आत्मा और उसका सार है। एंड नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, और कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के नहीं रह सकता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रेयर डज गांधी जी डिस्क्राइब इन दिस लेक्चर। व्हाट टाइप्स ऑफ प्रेयर, किस प्रकार की प्रार्थना डज गांधी जी ने डिस्क्राइब वर्णन करते हैं इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में, यानी इस लेक्चर में या उपदेश में गांधी जी ने किस प्रकार की प्रार्थनाओं का वर्णन करते हैं। आंसर, गांधी जी डिस्क्राइब्स 2 टाइप ऑफ प्रेयर इन दिस लेक्चर, यानी गांधी जी ने इस लेक्चर में 2 प्रकार की प्रार्थनाओं का वर्णन किया है। नंबर 1 पिटिशनल एंड नंबर 2 इनवर्ड कम्युनियन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट प्रेयर ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ, यानी कि आप सोचते हैं कि प्रेयर है वो हमारे जीवन में एक अनुशासन लाती है। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर यस और नो में देना है। जब भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है तो उसका आंसर यस या नो में, तो बिल्कुल यस वी थिंक, हम सोचते हैं दैट प्रेयर ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ, जो प्रेयर है वो हमारे जीवन में अनुशासन लाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी द मिशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन लाइफ, यानी एक व्यक्ति के जीवन या मनुष्य के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। आंसर, टू सर्व अवर फेलो मैन, यानी एक अपने साथी की यानी मनुष्य की मानव सेवा करना शुड बी द मिशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन लाइफ, मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति यदि अपने समकक्ष अन्य मानव की सेवा न करे तो उसका जीवन बेकार है, इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए मानव सेवा। नेक्स्ट, अगले सेक्शन में हम क्वेश्चन एंड आंसर इन 60 वर्ड्स का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज प्रेयर प्यूरिफाई वन सोल, यानी एक प्रार्थना कैसे एक व्यक्ति की आत्मा को प्यूरिफाई यानी शुद्ध करती है। आंसर, प्रेयर प्यूरिफाइज वन सोल, यानी प्रार्थना है वो एक आत्मा को शुद्ध करती है थ्रू फ्रीइंग, मुक्त करके, इट्स फ्रॉम लेयर ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, यानी अज्ञानता की और अंधकार की परतों से मुक्त करके। ए प्रेयर ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी इन ह्यूमन, ए प्रेयर एक प्रार्थना है ब्रिंग्स लाती है एक सेंस एक समझ ऑफ डिसिप्लिन अनुशासन की एंड ड्यूटी और कर्तव्य की इन ह्यूमन मानव में। क्वेश्चन नंबर 2,
गांधी जी सेज, यानी गांधी जी कहते हैं, इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट एक्सप्लेन। यानी गांधी जी ने कहा है कि एक प्रार्थना में हृदय होना चाहिए, शब्दों का कोई महत्व नहीं है बजाय शब्दों के, बिना हृदय के। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्तव्य का क्या मतलब है? तो आंसर, इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स, यानी एक प्रार्थना में बिना शब्दों के, यानी शब्दों का महत्व नहीं है, हमारा मन, हमारा हृदय जुड़ा हुआ होना चाहिए। बिकॉज विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के, बिकॉज क्योंकि इट क्लीन्स एंड प्योरिफाइज आवर सोल, क्योंकि एक प्रार्थना हमारे आत्मा को, हमारी आत्मा को शुद्ध और साफ करती है। इट फ्रीज अस फ्रॉम इग्नोरेंस एंड डार्कनेस, ये हमें इग्नोरेंस यानी अज्ञानता से एंड डार्कनेस और अंधकार से दूर करती है। इट स्टीयर आवर सोल, और ये हमारी आत्मा को स्टीयर यानी प्रेरित करती है। बट किंतु ए प्रेयर विच हैज ए मियर वर्ड, केवल एक प्रार्थना जिसमें केवल शब्द हो, विदाउट हार्ट, बिना मन के या हृदय के, इज ओनली रिपीटेशंस ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, वो केवल एक रिपीटेशन यानी दोहराना होता है ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला, एक खाली मंत्रों को, फॉर्मूलों को, या फॉर्मूले का मतलब है हमारा वो श्लोक या मंत्र। इट फेल्स टू स्टीयर आवर सोल, और ये बिना हृदय की, बिना मन की गई ये केवल शब्दों की प्रार्थना है, वो हमारी आत्मा को प्रेरित करने में असफल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गांधी जी स्टेटमेंट, यानी गांधी जी द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल विल बी ऑटोमेटिकली राइट, यानी गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, कि यदि आप एक एंगल को, स्क्वायर वर्ग के एक एंगल को सही कर लेंगे तो बाकी अन्य एंगल है वो अपने आप सही हो जाएंगे। इसका क्या तात्पर्य है? आंसर, गांधी जी स्टेटमेंट्स रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल विल बी ऑटोमेटिकली राइट, यानी गांधी जी द्वारा दी गई ये स्टेटमेंट कि वर्ग के एक एंगल को आप यदि सही कर ले तो बाकी एंगल अपने आप सही हो जाएंगे। इसका हमारा तात्पर्य यह है कि यदि इफ वी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग, यदि हम छोटी छोटी चीजों को सही कर ले या ध्यान रखेंगे, द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, तो बड़ी चीजें अपने आप उसी स्थान पर सही रह जाएगी या आ जाएगी। समटाइम्स यानी कभी कभी अवर स्मॉल एफर्ट, हमारा छोटा सा प्रयास, ब्रिंग ए बिग रिजल्ट, एक बहुत बड़ा परिणाम लाता है। ए स्टर्न डिसिप्लिन, और एक कठोर अनुशासन, कीप अस, हमें रखता है, कीप्स अस, हमें रखता है, फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स्ट, किसी भी बदतर स्थिति से या दुखदायी स्थिति से बहुत दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी आप आध्यात्मिक अनुशासन से क्या समझते हैं, एंड हाउ कैन इट बी अचीव्ड, और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है? आंसर, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इज ए प्रैक्टिस टू प्रमोट स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन यानी आध्यात्मिक जो अनुशासन है, इज ए प्रैक्टिस, एक अभ्यास है, टू प्रमोट, उन्नत करना, बढ़ाना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक आध्यात्मिक उन्नति, इन द बिलीवर्स, विश्वास करने वालों में या आस्था रखने वाले व्यक्तियों में। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कैन बी अचीव्ड थ्रू ए प्रेयर, और एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है वो एक प्रार्थना के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, विद प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, और उसमें जरूरी होना चाहिए कि हमारा मन और हमारा हृदय है वो एकदम प्योर यानी शुद्ध हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और यानी यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।